जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। प्रदूषण को बढ़ाने में पुरानी गाड़ियों की अहम भूमिका होती है और इसी के मद्देनजर दिल्ली में 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों पर प्रतिबंध होगा। गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए दिल्ली सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी भी लेकर आई है, जिसके तहत पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर नई गाड़ी खरीदने पर बड़ी छूट भी मिल सकती है। ग्राउंड जीरो पर क्या है हकीकत, देखिए लाइव टाइम संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी की यह रिपोर्ट। वालों ध्यान रहे, दिल्ली में बैन हो जाएंगे 15 साल पुराने वाहन। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय ने 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहनों के लिए स्क्रैपिंग नीति लागू की है, जिससे लोग ओवरएज वाहन को स्क्रैप करा सकें। दिल्ली परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का अभियान अक्टूबर 2024 में दिवाली से पहले शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना था। सरकार ने पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने के अपने अभियान के तहत 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल से अधिक पुराने डीजल गाड़ियों को बंद करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के निर्देशों के तहत जनवरी 2022 से ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द यानी कि डी रजिस्टर्ड किया जा रहा है। दिल्ली में ऐसे वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि इन वाहनों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी प्राप्त करने के बाद अन्य राज्यों में बेचा जा सकता है। इस पॉलिसी में सेना की गाड़ियों को छोड़कर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, नगर निगम, राज्य परिवहन विभाग और सरकारी स्वायत्त शासी संस्थानों की गाड़ियां शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसी कारों को लेकर रोड पर चल रहा है तो उसे जुर्माना भी देना होगा। पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के पीछे सरकार का मकसद इन गाड़ियों से सड़कों से हटाकर स्क्रैप यानी कि कबाड़ बनाना है, ताकि ये गाड़ियां सड़कों पर अधिक प्रदूषण न फैला सके। सरकार के नियमों के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद कर दिया जाए। अगर नहीं बंद करेंगे तो 30% पोल्यूशन जो अकेला हम इसको झेल रहे हैं, अगर सपोज कि दिल्ली का पोल्यूशन 600 AQI तो उसमें 200 AQI का कंट्रीब्यूशन गाड़ियों ने ही किया है, तो उसको कम करने के लिए पहला कदम है। इसके बाद सरकारों को बहुत काम करना है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने भी ये कहा है कि जो हमारी गाड़ियां अच्छी से अच्छी गाड़ियां, नई गाड़ियां भी पोल्यूट कर रही हैं, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल का जो सर्टिफिकेशन का सिस्टम है उसको फ्लॉड पाया गया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने भी इस पे स्टडी करी और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको विजिलेंस लेवल पे इसकी चेकिंग करनी चाहिए कि जो गाड़ियां आमतौर पे चल रही हैं, जो आमतौर पे पोल्यूशन अंडर कंट्रोल को करके लेके चल रही हैं, वो क्या पोल्यूशन कम कर रही हैं, ज्यादा कर रही हैं। सरकार आम आदमी को पुरानी और अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप करने की सुविधा देती है। सरकार की इस पॉलिसी का फायदा प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों के मालिक उठा सकते हैं। स्क्रैप पॉलिसी के तहत आप पुरानी कार, बाइक, स्कूटर आदि को स्क्रैप के लिए दे सकते हैं। यदि आपकी कार को 10 साल या फिर 15 साल का समय पूरा हो चुका है तो आप पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में देकर इस पॉलिसी के तहत नई गाड़ी खरीदते समय मोटी रकम बचा सकते हैं। हालांकि इस नियम के बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो स्क्रैप पॉलिसी की वजह से परेशान हैं। ये लोग परिवहन विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों की गाड़ियां जो 10 साल और 15 साल का ये मुद्दा दे रहे हैं कि जी ये पोल्यूशन फैला रही हैं, इन गाड़ियों से पोल्यूशन का तो एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि उसकी किसी की पब्लिक की प्रॉपर्टी आप उसको छीन रहे हैं, उससे जबरदस्ती आप क्यों नहीं उस कंपनी को पार्टी बनाते हैं जिस कंपनी की वो गाड़ी है। मान लो टोयोटा की गाड़ी है, आप कह रहे हैं कि 10 साल बाद इसको मैं तो उठा के ले जाऊंगा। आप क्यों नहीं टोयोटा को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि वो उसका पोल्यूशन चेक करेगा, वो बताएगा कि इसमें इसको उठाने की बात है। या तो उसको ऑप्शन दीजिए ना, जिसने वो गाड़ी खरीदी है आप उसको ऑप्शन दीजिए कि या तो वो उसका इंजन चेंज करवा ले या उसमें वो इलेक्ट्रिक मोटर रखवा ले। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं 10 साल के बाद मैं इसकी गाड़ी उठा लूंगा, तेरे को नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। ये दिस इज नॉट द वे। इतनी मुश्किल से तो पहले गाड़ी लेते हैं, 7 साल की किस्तें हैं, 8 साल की किस्तें हैं, अभी किस्तें खत्म नहीं होती, गाड़ी बंद। हम क्या करें? तो कुछ बंद नहीं होना चाहिए भैया, जो है जैसे चलने दो। 15 साल 10 साल में गाड़ी को होता क्या है?
कुछ होता है नहीं। अब अभी चलाई नहीं होती, बंद करो, चलाई नहीं होती, बंद करो। तो जैसा है वैसे चलने दीजिए। 15 साल 10 साल सब खत्म कर दो। दिल्ली में 10 या 15 साल से पुरानी गाड़ियों को जब्त करने के लिए परिवहन विभाग की परिवर्तन शाखा, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और यातायात पुलिस मिलकर काम करते हैं। पुरानी गाड़ियों को जब्त करने के लिए परिवहन विभाग ने तक लगभग 3500 गाड़ियों को जब्त किया है, जिनमें 503 बाहरी राज्यों की गाड़ियों को छोड़ा गया है, जबकि 213 दिल्ली की गाड़ियों को छोड़ा भी है। ये आंकड़ा नवंबर से लेकर फरवरी तक का है। तो वहीं दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विभाग की बात करें तो महज 2 महीने में 4050 गाड़ियों को स्क्रैप में भेजा गया है, जबकि 2024 में 5600 गाड़ियां ही स्क्रैप के लिए ट्रैफिक पुलिस विभाग में भेजी गई थी। हमारे पास जो ये 10 से 15 साल की जो गाड़ियां हैं जिनके अपनी मियाद पूरी हो गई है, उसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस निरंतर रूप से उन पर एक्शन ले रहे हैं। और इस पे हम लोगों ने बहुत इंटेंसिफाई एक्शन ले रखा है कि हमारे जो भी सर्किल्स हैं वहाँ पे जो भी सभी अफसरों को निर्देश है कि दिल्ली में जितनी भी 10 से 15 साल की गाड़ियाँ का टेंडर उनका कंप्लीट हो गया है, उनको हम सीज करें, इम्पाउंड करके, और उनको हम स्क्रैप डीलर्स के पास तुरंत भेजते हैं। और ये इससे हमारा बहुत अपनी काफ़ी इसमें हमने 2024 में करीब 5600 हमने गाड़ियाँ जो हैं सीज की थी, और अभी हमने 2 महीने में ही लगभग 4050 गाड़ियाँ लगभग सीज कर। दिल्ली में स्क्रैप के लिए जगह नहीं होने की वजह से एनसीआर में 17 जगहों पर स्क्रैप के लिए गाड़ियां जाती हैं। 1 अप्रैल 2023 के बाद 15 से 20 साल पुरानी गाड़ी आप खुद भी सरकार के मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटरों में जाकर स्क्रैप करा सकते थे, लेकिन यही नियम 1 जून 2025 से बदल जाएगा। 1 जून 2025 के बाद आपकी गाड़ी अगर सड़क पर चलती पकड़ी जाती है तो सीधे स्क्रैप सेंटर में भेज दिया जाएगा और आप पर जुर्माना भी लगेगा, और इसके साथ में कोई सब्सिडी या छूट नहीं मिलेगी। हालांकि सरकार के इस नियम को अपनाने के बावजूद भी सुभाष मिश्रा परेशान हैं और पिछले 3 महीने से परिवहन विभाग के चक्कर काट रहे हैं। सर, पिछले 3 महीने से मैं ये समस्या लेके भटक रहा हूँ। मैं अपनी फाइल खुद ही सिलेंडर करना चाह रहा हूँ। हमारी गाड़ी जो ख़राब हो रही है तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके बदले नई गाड़ी मुझे दी जाए। मैं 15/1/2023 को अपनी गाड़ी के कागज़ इनको सिलेंडर कर दिए, और इनके पास 5 बार मैं चक्कर काट चुका हूँ। अभी तक ये कह रहे हैं हमारे पास बुराड़ी से फाइल नहीं आई। अब फाइल मंगवाना सर किसका काम है? जब हम आते हैं तो कहते हैं फाइल नहीं है। एमएलओ साहब से भी मिला, एमएलओ साहब कहते हैं महेश के पास चले जाओ, महेश के पास फिर गया, नंबर लिखवा दिया, और एक सेकंड और एमएलओ साहब हैं, मतलब उनके पास मैं बार बार चक्कर लगा रहा हूँ और अभी तक कोई भी आदमी कार्रवाई नहीं कर रहा है। पुरानी गाड़ियों की स्क्रैप पॉलिसी को अगर आप समझना चाहते हैं तो जान लीजिए कि गाड़ी का जो भी वैल्यू है उस वैल्यू का 4 से 6% आपको मिलेगा। मान लीजिए आपकी गाड़ी 1 लाख रुपए की है तो आपको 4000 से 6000 रुपए और मिलेंगे। दूसरा फायदा, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट पर आपको नई गाड़ी के खरीदने पर उसके टोटल प्राइस पर 5% छूट मिलेगी। तीसरा, नई गाड़ी खरीदने पर लगने वाला रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देना पड़ेगा। चौथा, रोड टैक्स पर भी आपको छूट मिलेगी। रोड टैक्स पर प्राइवेट गाड़ियों पर 25% की छूट और कमर्शियल गाड़ियों पर 15% की छूट मिल रही है। हालांकि देवकराम त्यागी इस नियम से परेशान है। इनका कहना है कि स्क्रैपिंग वाला इनको सर्टिफिकेट नहीं दिया ताकि ये फायदा ले सके। ये पिछले कई दिनों से परिवहन विभाग का चक्कर काट रहे हैं। मेरे पास मल्टो गाड़ी थी जो 16 जनवरी को इन्होंने उठाई थी। मेरे घर से घर की सफाई करने के लिए बाहर निकाली थी, गैरेज में खड़ी थी वो, और जैसे ही बाहर निकाली वैसे ही 3-4 आदमी आए और वो धक्का मार के बाहर ले गए, उठा के ले गई। वो गाड़ी कट भी गई, सारी बात हो गई। उसके बाद में मेरे को COD सर्टिफिकेट दिया 2-3 बार जाने के बाद में। अब वो एक सर्टिफिकेट CVS सर्टिफिकेट होता है जिससे बेनिफिट मिलता है कंपनी से, 15-20 हज़ार के बीच में बेनिफिट मिलता है अगर दूसरी गाड़ी हम खरीदते हैं तो। लेकिन उसको लिए मुझे 20 बार चक्कर लगा लिए। मैं कम से कम 100 बार टेलीफोन कर चुका हूँ उनको, हाँ जी बस हो जाएगा, आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, हम भेज देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर। लेकिन कुछ नहीं दे रहे, वो परेशान कर रहे हैं। मुझे उनके आदमी ने बताया कि भाई आपका जो बेनिफिट सर्टिफिकेट है वो बेच दिया इन्होंने। हमारी गाड़ी जो एज़ पर रूल्स 15 ईयर्स ओल्ड थी, हमारी सोसाइटी से ले गए और ये कागज़ दे गए थे हमारे को। कागज़ में नोटिस है, मेरी बेटी थी वहाँ पर, मैं अब्रॉड था। तो फ़ोन पे हमने पूछा कि हमारे पे हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। उन्होंने कहा आप अपनी दूसरी स्टेट में भेजना चाहें तो हमें 90 दिन के अंदर आप कनेक्ट करें। तो हम लोग आराम से आए, मैं आ जाया। दिन तो 50 से ऊपर हो चुके हैं, 60 दिन हो चुके हैं।
तो आज मुझे ऑफिसर कहते हैं कि आपको 21 दिन के अंदर आना था, यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन जिस ऑफिसर ने दिया वो 90 दिन बोल रहा था, यहाँ 21 दिन लिखा है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जिस जंकयार्ड वाले का वो नंबर मेरे को दे गए हैं, ये दोनों नंबर स्विच ऑफ नहीं है, परमानेंटली बंद है। तो ये डिपार्टमेंट को भी पता होगा कि आप जो नंबर दे रहे हो वो बंद है, तो कस्टमर धक्के खाए। 1 अप्रैल से दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर नियम लागू हो जाएगा, लेकिन प्रदूषण सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है। एनसीआर में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। दिल्ली से सटे बॉर्डर के इलाकों से लोग पेट्रोल या फिर डीजल डलवाकर दिल्ली में अपनी कारें अवैध रूप से चला सकते हैं। तो वहीं तमाम पुराने वाहनों में लोग सीएनजी लगवा लेते हैं। दिल्ली में करीब 200 सीएनजी पंप हैं। अब ऐसे में ये जरूरी है कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के लिए नियम सख्ती से लागू किए जाएं। कैमरामैन विक्रम डोगरा के साथ प्रशांत त्रिपाठी, लाइफ टाइम्स, दिल्ली। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। पैंतालीस दिन तक चले महाकुंभ में कोटि कोटि श्रद्धालुओं के साथ सत्ता के शीर्षस्थ महानुभाव भी बने पुण्य के भागीदार। समरसता के महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पवित्र डुबकी लगाई तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ परिवार सहित आस्था के स्नान में शामिल हुए। भेदभाव खत्म करने वाले महाकुंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो कोटि कोटि श्रद्धालुओं की तरह इसकी दिव्यता भव्यता के दर्शन करते दिखे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सहित कई विशिष्ट अतिथियों के साथ इन विशेष क्षणों को साझा किया। सनातन गर्व के महापर्व में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। कई राज्यों के राज्यपाल और कई दलों के नेता करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह समता और समरसता के महाकुंभ में पहुंचे। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए जो पहल की गई है उसमें 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर नकेल कसने की तैयारी है। इन वाहनों को स्क्रैप करने के लिए दिल्ली सरकार, पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के तहत स्क्रैप वाहन डीलर्स को सरकार के खाते में वाहन के स्क्रैप होने के 15 दिन के भीतर सरकार के खातों में जमा करवाना होगा। वहीं इस पॉलिसी के तहत पुराने वाहन मालिकों को नई कार खरीदने पर 4 से 6% तक की छूट दी जा सकती है और अगर वाहन फिटनेस पर ठीक होते हैं तो एनओसी लेकर दूसरे राज्यों को भी भेजी जा सकती है। रिपोर्ट देखिए आप। बस कुछ दिन और चला लीजिए पुरानी गाड़ी। 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा पेट्रोल। प्रदूषण पर सरकार हुई सख्त। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए अहम फैसला किया है। 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्र राजधानी में 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस फैसले की घोषणा की और बताया कि सभी पेट्रोल पंपों पर ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे जो पुराने वाहनों की पहचान कर सकेंगे। वहीं मामले पर दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह का ये कहना है कि नई स्क्रैप पॉलिसी से दिल्ली में प्रदूषण कम होगा। वहीं इस पॉलिसी से दिल्ली के लोगों को पुरानी गाड़ियों से राहत मिलेगी, क्योंकि इसमें कुछ प्राइवेट लोग हैं इन्वॉल्व जो किराए पे यहाँ चला रहे थे और कुछ सरकारी गाड़ियाँ हैं, तो उसकी दोनों अलग अलग पार्ट हैं और उसको प्राइवेट वालों को क्या मन है, गवर्नमेंट को स्क्रैप करना ही करना है। ये सारी नीतियाँ हम शाम तक आपको बना के आपको बता देंगे। देखिए, गाड़ियाँ स्क्रैप करने के बाद पॉलिसीज में कितने डिस्काउंट % दे पाएंगे, ईवी गाड़ियाँ कितनी ला पाएंगे, EV 20 ला रहे हैं हम, वो सारी प्रपोजल मैंने आपसे बताया कि हम इसको आज फाइनल करके आपको बता देंगे। शाम तक आपको हमारा प्रेस रिलीज आ जाएगा। पंकज सिंह का कहना है कि इस नीति से दिल्ली बेहतर बनेगी, वहीं पॉल्यूशन भी कम होगा। दरअसल दिल्ली में वाहनों की संख्या आपको बताते हैं। राजधानी दिल्ली में लगभग 55 लाख पुराने वाहन मौजूद हैं। 66% 2 पहिया और 54% 4 पहिया वाहन शामिल हैं। वाहनों से होने वाला उत्सर्जन
दिल्ली के प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। एक तरफ दिल्ली में नई नीति लागू होने जा रही है, तो वहीं इस पॉलिसी को लेकर दिल्ली के व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। इस समय मायापुरी में आए हैं। आप नजरें दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि सबसे बड़ा स्क्रैप का ये बाजार है, और चूंकि यहाँ के व्यापारियों से बात न की जाए तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बुजुर्ग एक व्यापारी हैं उनसे हम बात करेंगे। मुझे ये बताइए सर कि जो सरकार ने बोला है कि पुरानी डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनको डीजल पेट्रोल नहीं देंगे, ऐसे में तो स्क्रैप ज्यादा बढ़ने वाला है दिल्ली में। स्क्रैप तो बढ़ने वाला है, पर स्क्रैप तो पहले से मेरे ख्याल स्क्रैप हो रही है गाड़ियां, तो इसमें नया तो कुछ भी नहीं है। 10 साल की डीजल की बंद है और 15 साल पेट्रोल की बंद है, इसमें नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है। लेकिन अब तो डीजल पेट्रोल देंगे ही नहीं ना दिल्ली में। तो पहले भी नहीं चल रही है ना, पहले कहाँ चल रही है? सड़क पे आते ही पकड़ते हैं, वो तो चल नहीं रही है, वो तो पहले ही बंद है। मतलब ये कि सख्त और सरकार हो रही है, अच्छी बात है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। हाँ, जितनी सफाई होगी वो अच्छा है। आज प्राइवेट गाड़ी जो घर के अंदर खड़ी हुई है, जो आपकी गाड़ी है या मेरी गाड़ी प्रशांत जी, वो गाड़ी 1 साल में 10,000 किलोमीटर नहीं चलती, और 10 साल में डीजल गाड़ी 1 लाख किलोमीटर नहीं चलती। 1 लाख किलोमीटर चलने में गाड़ी का जो इंजन होता है वो रमा नहीं होता, गाड़ी की कंडीशन वेल होती है। कि अगर गाड़ी की कंडीशन दे के अगर बैन की जाए या सीज की जाए या डिसमेंटलिंग की जाए तो अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट से हम ये कहेंगे कि अगर गाड़ी की कंडीशन ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो कमर्शियल गाड़ी जो ज्यादा चलती है वो तो ठीक है। प्राइवेट गाड़ी जब चलती ही नहीं है तो उसे डिसमेंटलिंग करना, ये थोड़ा मन के अंदर थोड़ा लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। स्क्रैप व्यापारियों का ये कहना है कि इस नीति से आम लोगों को नुकसान होगा। वहीं चलिए आपको बताते हैं कि इस पॉलिसी को किस तरह से लागू किया जाएगा। दरअसल दिल्ली में पुराने वाहनों पर नकेल कसने के लिए सार्थक कदम उठाए गए हैं, जिसमें दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को जब्त करने के लिए परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम, यातायात पुलिस मिलकर काम करते हैं। परिवहन विभाग ने अब तक लगभग 3500 गाड़ियों को जब्त किया है। इस जब्त वाहनों में 503 बाहरी राज्यों की गाड़ियां हैं। जब्त वाहनों में से 213 दिल्ली की गाड़ियों को छोड़ा भी गया। ये आंकड़ा नवंबर से लेकर फरवरी तक का है। दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विभाग की बात करें तो महज 2 महीने में 4050 गाड़ियों को स्क्रैप में भेजा गया है। 2024 में 5600 गाड़ियां ही स्क्रैप के लिए ट्रैफिक पुलिस विभाग ने भेजी। इसके अलावा दिल्ली सरकार पुराने वाहनों की पहचान के लिए AI कैमरे से वाहनों की पहचान करेगी। दिल्ली सरकार विशेष टीमों का गठन करेगी। 500 पेट्रोल पंपों पर विशेष सिस्टम लगाए जाएंगे। दिल्ली में करीब 500 पेट्रोल पंप हैं। राजधानी में लगभग 55 लाख पुराने वाहन मौजूद हैं। वहीं मामले पर दिल्ली के स्क्रैप डीलर्स का ये कहना है कि नीति को सरकार को सख्ती से लागू करना होगा। ये जो सरकार का नया आदेश है डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को लेके, पुरानी गाड़ियों को लेके, आप क्या सोचते हैं? आप चूंकि स्क्रैप के व्यापारी हैं, आप पे क्या फर्क पड़ेगा? भैया 15 साल पुरानी गाड़ी पुरानी बंद होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आम लोगों पे ना बहुत जोर पड़ेगा। जो घर से आने जाने के लिए किसी ने स्कूटर रखा हुआ है या गाड़ी रखी हुई है, उसका तो इतना मिसयूज नहीं हो रहा ना। वो अपने पर्पस के लिए ला रहा है, जा रहा है, उसके लिए बंद नहीं होनी चाहिए। जो कमर्शियल गाड़ी वो बंद हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर से आने जाने के लिए बंद होने वाली सवारी का क्या मतलब बनता है? अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि ये मायापुरी स्क्रैप का एक बड़ा यहाँ पे हब है, तो इस पे कोई व्यापार पे असर पड़ेगा? भैया जब चीज चलेगी नहीं तो बिकेगी क्या? अब हम कोई 15 साल पुरानी गाड़ी ले आते हैं, उसका सामान कुछ बिकेगा ही नहीं तो हमारे लिए तो बिल्कुल बेकार है ना। जब तक चलेंगी तब तक कुछ ना कुछ बिकेगा, जब बिकेगा ही नहीं तो हमारे लिए तो फिर वो ये क्या फायदा हुआ उसका? चलिए, आप क्या मानते हैं इस तरह? बिल्कुल ठीक बात है। जब पुरानी गाड़ी चलेगी तभी हमारे को फायदा है। पुरानी गाड़ी कटेगी तो हमारे को कोई नुकसान ही, हमारे को चलने का ही फायदा है। गाड़ी चलेगी, कोई तोड़ फोड़ होगी तो हमारा सामान बिकेगा। जब गाड़ी का सामान चलेगा ही नहीं तो क्या टूटेगा उसका? पुराना सामान सब तुल जाएगा स्क्रैप में। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे इस संदर्भ में? हमारी यही अपील है कि पुरानी गाड़ी ना बंद हो। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, नई गाड़ी 1 सवा लाख की भी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप उनको बंद नहीं करना चाहिए। उसको पुरानी गाड़ी को चलना चाहिए। हमारी यही अपील है कि पुरानी गाड़ी ना तो बंद ना करिए जो है। और चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि स्क्रैप प्रक्रिया को किस तरह से करना है। मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग केंद्र का चयन, दस्तावेजों को रखें तैयार, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करें। दिल्ली सरकार की योजना है कि पेट्रोल पंप, रेड लाइट और विशेष टीम के गठन के साथ ट्रैफिक पुलिस की मदद से पुरानी गाड़ियों की पहचान हो।
वहीं सरकार का ये कदम 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें पुराने वाहनों के सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होने पर पाबंदी लगाई गई थी। वहीं इस फहरिस्त में दिल्ली सरकार न केवल निजी वाहनों बल्कि सार्वजनिक परिवहन पर भी सख्ती बरत रही है। दिसंबर 2025 तक राजधानी में चल रही 90% सीएनजी बसों को हटाकर इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की योजना है। वर्ष 2026 तक दिल्ली सरकार 11,000 नई बसें खरीदेगी, जिनमें 8,000 इलेक्ट्रिक बसें होंगी। लाइफ टाइम्स के लिए दिल्ली से प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।